हेलो दोस्तों, मैं कहानीबाज रश्मि आज आपको एक राजा की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक राजा थे जो कि बड़े ही धर्मात्मा थे। उनका बहुत बड़ा राजपाट था, बड़ा वैभव था, बड़ा धन था, बड़ी दौलत थी। लेकिन उसके बाद भी वे हर चीज़ से एकदम निर्लिप्त रहते थे, डिटैच रहते थे। धीरे धीरे ये बात दूर दूर तक फैल गई। जब ये बात एक साधु तक पहुँची तो उनका बड़ा मन हुआ कि मैं राजा से मिलकर आऊँ। वे राजा से मिलने पहुँचे और राजा से बोले, राजन, मैंने सुना है कि आप हर चीज़ से बड़े निर्लिप्त रहते हैं, आप ये कैसे कर लेते हैं? मैंने तो इतने साल पहले घर छोड़ दिया था, तीर्थ यात्राएं की हैं, तपस्या कर रहा हूँ, उसके बाद भी आज तक निर्लिप्त नहीं हो पाया, आप कैसे कर लेते हैं? तो राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महात्मन, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, राजकाज कर रहा हूँ, अभी आपके इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाऊँगा। आप मेरे अतिथि हैं, आप ऐसा करें, अभी मेरा नगर देख कर आएँ और शाम को आएँ, मैं आपको शाम को इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो साधु ने कहा, ठीक है। जब वे जाने लगे तो राजा ने एक जलता हुआ दीपक उन्हें दिया और कहा, इसे ले जाएं और ध्यान रहे बुझने ना पाए। इसके बाद साधु चले गए और राजा जो है अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। पूरे दिन साधु पूरे नगर में घूमते रहे। जब लौट कर आए शाम को तो महल में वो दीपक देते हुए बोले राजा से कि देखिए, आपका दीपक बुझा नहीं है। और फिर इसके बाद राजा ने पूछा कि आपको मेरे नगर में सब कैसा लगा? तो साधु ने कहा, आपका नगर बड़ा ही वैभवशाली है, बड़ा ही समृद्धशाली है, सब बड़े प्रसन्न हैं, सब आपकी प्रशंसा करते हैं, सब बड़ा अच्छा लगा, लेकिन तब भी मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी से नहीं देख पाया। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? तो साधु ने बताया कि जो दीपक था, मेरा ध्यान इस पे था कि कहीं ये बुझ ना जाए। तो राजा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए कहा कि महात्मन, जो आपने सुबह प्रश्न किया था उसका यही उत्तर है। इसी तरह से मैं इस पूरे राज्य को, इस पूरे सबको भगवान का मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये सब भगवान का दिया हुआ है और मैं सिर्फ एक कर्ता हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ। इस तरह से मैं निर्लिप्त भाव से ये सारा काम करता हूँ और ध्यान रखता हूँ मुझसे कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि सब भगवान का है। और मेरे अंदर, मेरे हृदय में जो भगवान के प्रेम और भक्ति का दीपक चल रहा है, वो इस राजकाज के कारण बुझने ना पाए, मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ। जब इस साधु ने बात सुनी तो वे राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, आज से आप मेरे गुरु हुए। और वे पुनः अपनी तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए। तो मित्रों, इसी तरह से अगर हम भी इस संसार में रहते हुए निर्लिप्त भाव से अपने सारे कर्म करेंगे, सबके साथ अटैच रहेंगे पर एक डिटैचमेंट के साथ, तो हम भी बहुत प्रसन्न होकर रहेंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक और कहानी के साथ।